बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, थाना सिटी चकवाल ने गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 2 मंशियात फरोश ख़वातीन को गिरफ़्तार किया है और इस सिलसिले में बताया जाता है कि किलो से ज़ायद वो आइस बरामद हुई है। एक खातून जो कि टिकटॉकर बताई जाती है और इससे पहले भी वो मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो चुकी है। उसका नाम अतीका नवाज़ बताया जा रहा है, जबकि जो टिकटॉक के अकाउंट हैं या सोशल मीडिया पर वो मुर्शद के नाम से जानी जाती हैं। अब मुर्शदों के काम तो बड़े अच्छे होते हैं और लेकिन हर शोबे में ज़रा अलग से मुर्शद होते हैं। लगता यही है कि ये इस शोबे की मुर्शद हैं। चलें, ये तो मामला खैर अब पुलिस और इस मुलज़मा के दरमियान है कि अब पुलिस किस किस्म का चालान पेश करती है और अदालतें इस पर क्या कार्रवाई करती हैं, क्या फ़ैसले सुनाती हैं। लेकिन ये जो खबर आई सामने, ये इस हवाले से तशवीशनाक है कि ये जो नेटवर्क है ये बढ़ता जा रहा है और अब इसकी कमांड जो है वो ख़वातीन के हाथ में है। इससे पहले खबर आई कि तानिया शाह उर्फ गुलाम सोहरा, वैसे उनका असल नाम यही है लेकिन अब क्योंकि नाम बदल कर काम करने को तरजीह दी जाती है तो इसलिए जो असल नाम है वो उर्फ़ी हो जाता है। भारत वो भी इससे पहले मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में और दीगर कई और संगीन जो इल्ज़ाम है उसके तहत गिरफ़्तार किया जा चुका है। ये पहली बार इनकी गिरफ़्तारी नहीं है, लेकिन अब के मामला इसलिए संगीन है कि अब आइस की वो बात की जा रही है, यानी जो नशे हैं वो भी मुख्तलिफ़ इक़साम के हैं और तबाही बर्बादी तो ये सभी लाते हैं, लेकिन आइस का नशा जो है ये नौजवानों का है। बिलखुसूस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तेज़ी के साथ इस नशे के आदी बनते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, हत्ता के स्कूल भी अब ख़तरे में है और इस सिलसिले में कई नेटवर्क पहले भी पकड़े गए हैं। इसी वजह से जो मुख्तलिफ़ कोरियर कंपनीज़ हैं उस पर पाबंदियाँ लगाई गई। अदालत आलिया का फ़ैसला मौजूद है कि कोरियर के ज़रिए अब किसी यूनिवर्सिटी में भी कोई बंदा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मंशियात भिजवाने का आसान ज़रिया था तो इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब ख़वातीन का इस्तेमाल भी हमारे सामने है। बिलखुसूस चकवाल जैसे इलाके में अगर ख़वातीन ये नेटवर्क बनाए बैठी हैं, साथ साथ सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रही हैं। अब सोशल मीडिया मुस्बत और मनफी दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ तो अच्छे काम भी इसके ज़रिए हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर आप बुरे कामों में इन्वॉल्व हैं तो फिर सोशल मीडिया बड़ी मुआमलत करता है। आप मंशियात को ले लीजिए, यानी आपको जो ख़रीदार है वो भी यहीं से मिल जाएगा, जो बेचने वाला है वो भी यहीं बैठा अपना जो मंशियात का जो भी प्रोडक्ट है वो बेच रहे होंगे। तो आसान ज़रिया बन चुका है। लेकिन मैं जैसा गुजारिश कर रहा हूँ कि इंतहाई ये तशवीशनाक खबर है और इंतहाई ये मामला जो है वो तहकीक तलब है। इसमें बड़ी तहकीकात होनी चाहिए। सिटी पुलिस को सिर्फ इतना इत्मीनान नहीं होना चाहिए कि उन्होंने 2 ख़वातीन को गिरफ़्तार कर दिया तो शायद ये नेटवर्क जो है वो मुकम्मल पकड़ लिया गया है। इसमें और लोग भी होंगे और बिलखसूस ख़रीदारों तक भी पहुँचा जाए, क्योंकि एक ख़रीदार जो है वो दूसरे को भी इन्वॉल्व करता है, दूसरे को भी उसका आदी बनाता है। और ये जानने की कोशिश की जाए कि इनका टारगेट्स क्या था, क्या तालीमी इदारों में भी आइस यही लोग फरोख्त कर रहे थे या वो कोई और नेटवर्क है। बहरहाल इस हवाले से सिटी पुलिस चकवाल की ये कार्रवाई मैं समझता हूँ अच्छी है। 2 ख़वातीन को गिरफ़्तार करना आसान काम नहीं होता, ख़ासतौर पर हमारे माशरे में जिस तरह ख़वातीन के हवाले से ज़रा नरमी का रवैया रखा जाता और इसी नरमी के रवैये की वजह से ही अब बहुत बड़ी तादाद में जो ख़वातीन हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब इस सिलसिले में चाहे मंशियात लानी हो ले जानी हो, उसमें भी ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाता है। अब तो बाकायदा ड्राइविंग सीख ली है इन ख़वातीन ने जो इस धंधे में मुलव्वस हैं और बड़ी दीदा दलेरी के साथ वो वारदातें करती हैं। और बदकिस्मती आप कह लें कि हमारे पास कोई इस किस्म के जदीद आलात तो है नहीं कि गाड़ी पूरी को स्कैन कर लिया जाए, बस तलाशी का ही मामला होता है। अब कई जगह लेडी पुलिस होती है, कई जगह नहीं होती। वैसे भी ख़वातीन को देख कर हमारे जो पुलिस एहलकार हैं कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही एहतराम दे देते हैं और इस नरमी का फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नेटवर्क ख़वातीन की शक्ल में चल रहा है, जिसका एक थोड़ा सा हिस्सा यहाँ बेनकाब हुआ है। अब इसी मौके को गनीमत जानते हुए मज़ीद लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि ये लोग किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं है। इनका टारगेट जो है वो मालो मता नहीं है, बल्कि हमारा मुस्तकबिल है, हमारे नौजवान है और हमारे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। बिलखुसूस जो पढ़े लिखे नौजवान हैं
ان کو ٹارگٹ بناتے ہوئے ان کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہی ہوتا تھا کہ بس اس نشے کے عادی غریب لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کوئی کام نہیں کرتے، کام دھندہ ان کا ہے نہیں، تو وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن اب تو پڑھے لکھے باروزگار لوگ، اچھے خاصے پیسے والے بھی، وہ اس مکروہ دندے کا نہ صرف حصہ بنتے جا رہے ہیں بلکہ اس میں اس حد تک انوالو ہو چکے ہیں کہ ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو اگر اس معاملے کو روکنا ہے اور اگر اپنے مستقبل کو بچانا ہے، ملک و قوم کے مستقبل کو بچانا ہے، تو سب پر نظر رکھنی پڑے گی اور ان موت کے سوداگروں کو کڑی سزا دلوانا قانون کی ذمہ داری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔